मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में एक साथ मंगल एवं शनि ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल एवं शनि के मेल से जातक धनहीन नहीं होते हैं, लेकिन तेज दिमाग के कारण प्रशंसनीय कार्य करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। इनको खराब सत्संग प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण बुरी आदतें भी नहीं हो सकती है। इससे नाना प्रकार के दुर्व्यवहार स्वजनों में से कई व्यक्ति इनके साथ बारी बारी से भी कर सकते हैं, परंतु जातक में कोई बदलाव ज्यादा नहीं आता है और शारीरिक कष्ट भी अलग से इन्हें ज्यादा व्याप्त नहीं हो सकता, जिसके कारण इनकी तेज बुद्धि में मलिनता भी नहीं आ सकती है। अपनी जिंदगी को व्यर्थ में नरक के द्वार पर एक खड़े नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से व्यापार आदि कार्य में अनेकों दिक्कतें पैदा होती हैं। साथ ही नौकरी करने में इस जातक को बिल्कुल मन कभी कभी तनावपूर्ण स्थिति में नहीं लगता है। धन भाव स्थित ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से जातक अपनी खराब आदतों के कारण दुख भी जीवन के उत्तरार्ध भाग में भोग सकते हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी जातक स्वतः मार सकते हैं। व्यसन में समय बर्बाद करना भी इनका स्वाभाविक लक्षण कभी कभी तनावपूर्ण स्थिति में पापक ग्रहों की दशाओं में हो सकता है। किसी व्यक्ति की निंदा करने में कभी नहीं हिचकिचा सकते। एक स्थान पर इनको कदापि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति भी नहीं रख सकते तथा वृद्धावस्था तक इन्हें अपमान की सामना भी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इनके चाल चलन में कोई मुख्य बदलाव नहीं आ सकता, जिससे जातक को सुख एवं इनके परिवार गण को भी आत्मिक सुख तथा मानसिक तनाव दूर हो सके। ऐसे जन्म कुंडली के लाभ भाव में गुरु बृहस्पति स्वामी हूँ और पंचम भाव के स्वामी अर्थात पुत्र व विद्या भाव के स्वामी बुध ग्रह हूँ, तो द्वितीय भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक लाभ प्राप्त होने वाला ही कार्य करने वाले होते हैं। इनकी मनोदशा खराब किसी भी काल में नहीं हो सकती है। हृदय के बुरे व्यक्ति ये नहीं होते हैं। चाल चलन इनके अच्छे होते हैं और दुर्व्यवहार भी करने वाले किसी जन के साथ विरोधी जनों के साथ भी नहीं होते हैं। संतान सुख प्राप्त होता है, पुत्र सुख की प्राप्ति होती है और स्वजनों को भी आत्मिक रूप से प्रेम करने वाले होते हैं। जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हूँ तथा मातृभाव के स्वामी सूर्य ग्रह हूँ, तो द्वितीय भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक अपने कार्यों में लगे हुए रहते हैं। तनावपूर्ण स्थिति में भी कार्य करने वाले होते हैं। अधिक बोलने वाले नहीं होते हैं। काम अपने कार्य को सर्वोपरि समझने वाले होते हैं। मातृ सुख इन्हें प्राप्त होता है। इनकी माता अच्छी विचारों वाली होती हैं। तेज मस्तिष्क भी उन्हें होना स्पष्ट है और सहनशीलता भी उनमें निरंतर रहा करती है। सभी अवस्थाओं में प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने की अभिलाषा उनकी रहती है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शनि ग्रह हूँ तथा पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रमा हूँ, तो द्वितीय भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक का भाग्योदय यथा समय पर भी हो सकता है। यदि
मंगलवार को हनुमान जी की आराधना ध्यान प्रेम पूर्वक करते रहें और भगवान शिव की भी आराधना नित्य दिन जातक करें तो यथा समय पर भाग्योदय होना स्पष्ट है। ऐसे 25वें वर्ष के उपरांत जातक का भाग्योदय होता है और पराक्रम की भावना भी इनमें अवश्य ही रहा करती है। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं, समाज में पद प्राप्त होते हैं, अधिक धनोपार्जन भी मध्यावस्था से पूर्व ही जातक कर सकते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और लग्नेश शुक्र ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक पुत्र सुख प्राप्त करने के साथ साथ अन्य परिवार जनों का भी सुख प्राप्त करते हैं, स्नेह भी प्राप्त होता है। मानसिक तनाव रहने पर भी अच्छे कार्य करने वाले होते हैं। जीवन के पूर्वार्ध भाग में तनावपूर्ण स्थिति रहने पर भी आगे बढ़ने वाले होते हैं। जीवन का उत्तरार्ध भाग हर प्रकार से इनका सुखमय रहा करता है और वृद्धावस्था तक ये जीने वाले होते हैं। सभी अवस्थाओं में अपने कार्यों में दक्ष रहने वाले होते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी इनकी होती है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों, उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो द्वितीय भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक मित्र विहीन व्यक्ति नहीं होते हैं और अच्छे कार्यों में लगे रहना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। इनको मानसिक कष्ट नहीं हो, शारीरिक कष्ट की सामना न करने पड़े और आर्थिक तंगी भी नहीं हो, इसके लिए मंगलवारी व्रत अवश्य जातक को रखना श्रेयस्कर रहेगा। शनिवार को हनुमान जी की आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ करने के अलावा हनुमान अष्टक का पाठ भी करना श्रेयस्कर रहेगा। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी प्रत्येक रविवार को कम से कम जातक को अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आत्मिक शांति प्राप्त होगी और सांसारिक सुख भी सभी प्रकार से प्राप्त होंगे। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें। इसको कहीं भी किसी भी विद्यालय विश्वविद्यालय में भी रखा जा सकता है और इसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को सांसारिक सुख अवश्य प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र का बृहद रूप से ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे पाठक जन अनेकों जनों का कल्याण कर सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं और यहाँ प्रकाशकीय कार्य होता है। यहाँ से हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क करने के लिए पहला मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा नित्य दिन बरसती रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारी सभी 25-26 रचनाओं को आप लोग प्राप्त करके और स्वर्ग सुख तक प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं तो हमारी सभी रचनाओं को अवश्य ही मंगवा कर पढ़ें, जिससे आत्मिक सुख आप लोग को प्राप्त होगा। यह मानव तन प्राप्त होना सिद्ध हो जाएगा। ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना कदापि ना भूलें। हमारी सभी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारी सभी रचनाओं को अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य ही आत्मिक रूप से अध्ययन करते रहें। हमारी वीडियो को देखते रहें और सदैव आप लोग प्रसन्न रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।